मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज बनाना चाहिए। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार के टुकड़े कर देने की बात कर दी है। संविधान दिवस के अवसर पर मैथिली को संविधान की भाषा के तौर पर मान्यता मिलने के बाद राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग क्या की, हंगामा हो गया। मुद्दा गर्म है, चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है। ये मांग पुरानी है, लेकिन एक बहुत छोटे समुदाय के द्वारा उठाया जाता रहा है। अब जब पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी मांग उठा दी है, तो फिर से उन तमाम अटकलों को हवा मिल गई है कि क्या झारखंड के बाद बिहार फिर एक बार बंटवारे का दंश झेल पाएगा। आज हम बात करेंगे मिथिला की, मिथिला की सियासी हैसियत की और मिथिला के बंटवारे से बिहार क्या खोएगा, क्या पाएगा उसकी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम बारी बारी से सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। अलग भइल झारखंड अब खई हसाकर कंद, अलग भइल झारखंड अब खई हसाकर कंद। वर्षों पहले आनंद मोहन जी का एक गाना आया था, अलग भइल झारखंड अब खइहा शकरकंद। इस गाने का भाव यही था कि झारखंड गंवाने के बाद बिहार के पास बाढ़ और बालू के अलावा और कुछ नहीं बचा था। बिहार सबसे संपन्न राज्यों की कैटेगरी से निकालकर देश के सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उद्योग झारखंड में चले गए, उन उद्योगों का राजस्व और रोजगार भी झारखंड को मिला। उन उद्योगों से निकलने वाली बिजली भी झारखंड को मिली और केंद्र और फॉरेन का फंड भी झारखंड को मिला। बिहार को मिला तो पलायन, गरीबी और बीमारू राज्य का तमगा। विभाजन क्या होता है, यह देश ने एक बार लेकिन बिहार में 2 बार झेला है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी और बिहार की मुख्यमंत्री का मिथिला को अलग राज्य बनाने का मांग कर देना राजनीतिक रूप से कहां तक उचित है, ये मंथन का विषय है। मिथिला के राजनीतिक गणित की बात कर लेते हैं जरा सा। सभी जानते हैं कि बिहार में जाति और जाति की राजनीति उस घास की धूप की तरह है जिसे कितना भी उखाड़ कर फेंक देने की कोशिश करो वो फिर से उग ही जाती है। मिथिला का राजनीतिक गणित ब्राह्मणों और मुसलमानों के आंकड़ों से भरा हुआ है। मिथिला क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता स्वार्थिक हैं। दरभंगा और मधुबनी दोनों ही जिलों में जितने मुस्लिम वोटर हैं उससे 25 से 50 हजार कम ब्राह्मण और यादव वोटर हैं। राजद भी वहां मनोज झा और हाजी मुस्लिम अब्दुल बारी सिद्दीकी के सहारे झाजी और हाजी की राजनीति करती रही है। अब बात आती है कि मुस्लिम और यादव के हिसाब से वहां राजद की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन सांसद विधायक तो भाजपा या एनडीए के हैं। ऐसा कैसे? तो इसका मूल कारण है वहां का पंचपानीय वोटर, अन्य जातियां जो छोटी छोटी संख्याओं में है लेकिन कुल संख्या का तकरीबन 40% है। वही निर्धारित करता है कि सत्ता सुख कौन भोगेगा। इसी में भाजपा का दबदबा है। ये जातियां भाजपा का चुप्पा वोटर मानी जाती है क्योंकि लालू के जंगल राज की वजह से इनका भरोसा खत्म सा हो गया है। पूरे बिहार के वर्तमान नक्शे से मिथिला को काट कर अलग करें तो आधा बिहार अलग हो जाता है। मिथिला की जो मांग वर्षों से चली आ रही है, उस मांग में बिहार के कम से कम 10 जिले शामिल हैं। एमएसयू की तरफ से प्रस्तावित मिथिला राज्य का जो मानचित्र पेश किया जाता है उसमें तो बिहार के 24 जिले शामिल हैं। झारखंड में भी 6 जिले मिथिला में शामिल कर रखे हैं। सवाल यह है कि मिथिला अलग राज्य की मांग को अगर जायज ठहरा जाए तो फिर मांग तो बज्जिका और भोजपुरी वाले भी कर रहे हैं। मगध वाले अलग राज्य मांगते हैं। बिहार के राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने वालों में इतिहास ये जरूर पूछेगा कि तुम पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वालों में कैसे अलग हुए। फिर मिथिला क्षेत्र में राजद की पकड़ कमजोर है। बिहार से उस हिस्से को काट कर अलग कर दे तो गंगा का इस तरफ का वाला भाग जिसमें सिवान, सारण, बक्सर आदि जिले पड़ते हैं, वहां राजद मजबूत है या आसानी से मजबूत हो सकती है। राजनीति में इरादे कई होते हैं, लेकिन राबड़ी देवी का मिथिला राज्य की मांग कर देना कहीं ना कहीं इस संदेह को हवा देती है कि सत्ता के लिए बिहार बांट देने का खेल शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है, मिथिला अलग राज्य बनना चाहिए या फिर राबड़ी देवी ने जो कहा वह एक बांटने वाली राजनीति का फॉर्मूला है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मैं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। धन्यवाद। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।